तो अब बताइए कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट वाले में हम आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है भाई, ये अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है, तो प्लस आई दिखाता है, ठीक है। ये भी अल्काइल ग्रुप है, चलिए ये भी प्लस आई दिखाएगा, यानी ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक। और ये जो है NO2 ग्रुप है, NO2 क्या करता है भाई, माइनस आई दिखाता है, यानी कि यह जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो देखिए अब इस कार्बोकेटायन के पास दो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है, दो तरफ से बेचारे को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वहीं एक तरफ से जो है इसका इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है, ठीक। अब बताइए दो तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ हम देखते हैं कि ये ग्रुप जो है भाई प्लस आई दिखा रहा है, यानी कि यह जो है इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये ग्रुप भाई माइनस आई दिखा रहा है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये ग्रुप भी क्या कर रहा है भाई, माइनस आई दिखा रहा है, यानी कि यह भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो एक देने वाला है और दो लेने वाला है, यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पर दो देने वाला था और एक लेने वाला था, ठीक है। अब यहाँ हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है भाई, ये प्लस आई दिखा रहा है, ठीक है, ये प्लस आई दिखा रहा है, ये भी प्लस आई दिखा रहा है भाई, यानी यह भी इलेक्ट्रॉन देने वाले नेचर का है, वह भी प्लस आई दिखा रहा है, यानी कि वह भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है भाई, चलिए वह भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब बताइए कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होता है भाई, प्लस आई के आधार पे डिसाइड होता है, यानी कि देने वाले ग्रुप के आधार पे डिसाइड होगा। तो अब हम देखते हैं कि पहले वाले स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे दो ग्रुप जो है वो देने वाला है, ठीक है, दो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, ठीक है। यहाँ पे जब हम सेकेंड में आते हैं तो वहां पे केवल एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला था, ठीक है। चलिए अब यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं तीन तीन ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, यानी तीन तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक। तो अब तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हो गया भाई, तो सी हो गया, सी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि इसके पास जो है तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। अब इन दोनों पे आते हैं तो इन दोनों में हम देखते हैं कि इसके पास दो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला है और इसके पास जो है केवल एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है। तो अब इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि ए जो है इससे ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए उसके बाद जो है सबसे कम स्टेबल कौन होगा, तो बी होगा, ठीक है, क्योंकि बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन देने वाला है और उल्टा दो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, ठीक। तो ये जो है इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो सी जो है सबसे ज्यादा यानी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, उसके बाद ए है, उसके बाद फिर बी है, ठीक है।